बहुत पुराने ज़माने की बात है। फारस के एक शहर में एक बादशाह रहता था। नाम था उसका शहंशाह अब्बास। बहुत ताकतवर बादशाह था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। खजाने में इतना सोना था कि गिनती नहीं थी। फौज में हजारों सिपाही थे। दुनिया की हर चीज़ उसके पास थी। लेकिन एक चीज़ थी जो उसके पास थी, और वो थी उसकी बेटी। नाम था शहजादी आयशा। बादशाह को उससे बेइंतहा प्यार था। आयशा 16 साल की हुई। देखने में ऐसी लगती थी जैसे चांद का टुकड़ा। अलबत्ता खूबसूरती से ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वह रोज़ नमाज पढ़ती, गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती। बादशाह अक्सर सोचता, मेरी बेटी के लिए ऐसा राजकुमार ढूंढूं जैसा दुनिया में कोई नहीं, कोई ताकतवर, कोई अमीर, कोई खूबसूरत। एक रात की बात है, बादशाह सो रहा था, तभी उसने सपना देखा। सपने में एक नूरानी बुजुर्ग आए, सफ़ेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, माथे पर नूर। बुजुर्ग ने कहा, ये बादशाह सुन। बादशाह चौंका, कौन हो तुम? मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। तेरी बेटी आयशा की शादी एक चरवाहे से होगी। बादशाह की नींद टूट गई। वह पसीने पसीने हो गया। क्या मेरी बेटी चरवाहे से? या कैसे हो सकता है? वह फिर सो गया। सपना दोबारा आया, इस बार और साफ। बुजुर्ग ने चरवाहे की शक्ल भी दिखाई। गंदे कपड़े, मैले हाथ, भेड़ों के बीच बैठा एक लड़का। बादशाह चिल्लाता हुआ उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार लगाया। उसने अपने वजीर को बुलाया। वजीर का नाम था समीर। बड़ा चालाक आदमी था। बादशाह ने उसे सारा सपना बताया। समीर हंसा, हुजूर, सपने तो सपने होते हैं, उनकी क्या हकीकत? बादशाह बोला, नहीं, यह सपना ऐसा नहीं था। 3 बार आया, बहुत साफ था। मुझे लगता है यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। समीर ने कहा, तो फिर हम उस चरवाहे को ढूंढ लेते हैं। और उसे गला काटने का इशारा किया। बादशाह ने सोचा, बुरा तो लगा, लेकिन बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसने कहा, जाओ उस चरवाहे को ढूंढो, मुझे उसकी हर खबर चाहिए। समीर ने जासूसी का जाल बिछा दिया। 1 हफ्ते बाद खबर आई, ऐसा चरवाहा मिल गया है। नाम है जायद। शहर से 50 मील दूर एक गांव में रहता है। भेड़ें चराता है, बिल्कुल गरीब है, माँ बाप नहीं है, अकेला रहता है। बादशाह ने कहा, चलो उस गांव पर हमला करो, रात के अंधेरे में उसे खत्म कर दो। समीर ने अपने एक भरोसेमंद सिपाही नादिर को भेजा। नादिर को हुक्म मिला, चरवाहे को जहर दे दो। नादिर चरवाहे के गांव पहुंचा, जायद को ढूंढा। वह मैदान में भेड़ें चरा रहा था। नादिर पास गया, देखा तो हैरान रह गया। जायद कोई आम चरवाहा नहीं था। उसका चेहरा नूरानी था, आंखों में सजदे का नूर था। वह भेड़ों को चराते चराते अल्लाह का जिक्र कर रहा था, या अल्लाह, या रहमान। नादिर को थोड़ी देर के लिए हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर बादशाह का हुक्म याद आया। उसने जहर की शीशी निकाली, एक कटोरे में दूध डाला और उसमें जहर मिला दिया। वह जायद के पास गया, भाई बहुत प्यास लगी है, क्या यह दूध पिला दोगे? जायद ने मुस्कुराकर कहा, जरूर भाई, या लो। उसने अपने हाथ से दूध का कटोरा बढ़ाया, लेकिन जैसे ही नादिर ने कटोरा उठाया, वहां से एक भेड़ दौड़ती हुई आई और उसने जोर से धक्का मार दिया। नादिर का हाथ छूटा और कटोरा गिरकर टूट गया। सारा दूध जमीन पर बह गया। नादिर हैरान। उसने सोचा, यह क्या हुआ? फिर उसने दूसरी तरकीब सोची। उसने कहा, अरे, मेरा कटोरा टूट गया, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ पानी पी लूँगा। उसकी योजना थी, घर जाकर खाने में जहर मिला दो। दोनों घर पहुँचे। जायद का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की झोपड़ी, लेकिन साफ सुथरी। उसने कहा, भाई तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। जायद ने आटा गूंथा, रोटियां बनाई। नादिर ने मौका देखकर उसकी अनुपस्थिति में दाल में जहर मिला दिया। खाना लगा। जायद ने कहा, बिस्मिल्लाह, खाओ भाई। जैसे ही नादिर ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई, बहुत कमजोर, भूखी लग रही थी। बोली, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से भूखी हूँ। जायद तुरंत उठा, अम्मा आओ, यह खाना खाओ। उसने अपनी प्लेट उस बुढ़िया के सामने रख दी। नादिर घबराया। वह चिल्लाया, नहीं, यह मत दो। लेकिन तब तक बुढ़िया ने खाना खा लिया। नादिर को लगा, अब बुढ़िया मर जाएगी, मामला खुल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
बुढ़िया ने खाना खाया, पानी पिया और चली गई। नादिर हैरान, उसने सोचा मैंने जहर डाला था या कैसे बच गई। असल में जब जायद ने बुढ़िया के लिए खाना निकाला, उसने अपनी प्लेट में से दिया। जिस प्लेट में जहर था वह अलग था। बुढ़िया को उसने साफ वाली प्लेट में खाना दिया। यह अल्लाह का करिश्मा था। नादिर वापस लौटा और बादशाह को सब बताया। बादशाह को गुस्सा आया। नाकाम, अब खुद जाऊंगा। बादशाह ने सोचा जहर से काम नहीं हुआ तो अब सीधे मार डालते हैं। उसने जायद पर झूठा मुकदमा बनवाया, चोरी का इल्जाम। सिपाहियों ने जाकर जायद को गिरफ्तार किया। जायद ने कहा मैंने चोरी नहीं की। सिपाहियों ने कहा चुप, बादशाह का हुक्म है। जायद को जेल में डाल दिया गया। अगले दिन फांसी का हुक्म सुनाया गया। फांसी का दिन आया, सारा शहर इकट्ठा हुआ। जायद को फांसी के तख्ते पर लगाया गया। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह धीरे धीरे दुआ पढ़ रहा था, या अल्लाह तू ही मालिक है, जो तू चाहे वही होगा। जल्लद ने फंदा लगाया। तख्ते के नीचे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी दूर से आवाज़ आई, रुको रुको। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा असली चोर पकड़ा गया। उसने कबूल कर लिया है कि जायद बेगुनाह है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, जायद जिंदाबाद, जायद बेगुनाह है। बादशाह वहीं चुपकर सब देख रहा था। उसके दांत किटकिटा गए। यह कैसे हुआ? उसने समीर से पूछा। समीर ने कहा हुजूर, असली चोर अल्लाह के डर से तौबा करके खुद पकड़ा गया। उसने कहा कि उसे सपने में किसी ने कहा कि एक बेगुनाह मर रहा है। बादशाह को अब अंदाजा हो गया यह अल्लाह की तरफ से था, लेकिन फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा। बादशाह ने आखिरी तरकीब सोची। उसने सोचा अगर यह मारा नहीं जा रहा तो इसे ऐसी जगह छोड़ दो जहां कोई ना हो, भूखा प्यासा मर जाएगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जायद का अपहरण करके सुदूर जंगल में छोड़ दिए जाए। एक रात जब जायद सो रहा था, सिपाहियों ने उसे उठाया, मुंह बंद किया और घोड़ों पर बिठाकर ले गए। कई दिनों तक चलते रहे। आखिरी एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां इंसान का नामो निशान नहीं था। वहां उन्होंने जायद को छोड़ दिया और वापस लौट आए। जायद अकेला, चारों तरफ घना जंगल, शेर, चीते, भालू, अंधेरा हो गया। जानवर दहरने लगे, लेकिन जायद डरा नहीं। उसने वजू किया, किबला की तरफ मुंह किया और नमाज पढ़ी। फिर दुआ मांगी, या अल्लाह तू ही मेरा रखवाला है, तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई। जायद ने देखा कि पास ही एक पेड़ के नीचे पानी का झरना है। उसने पानी पिया। भूख लगी। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन एक करवा वहां से गुजरा। करवा किसी और का नहीं बल्कि बसरा के बादशाह का था। वह शिकार पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। बादशाह ने जायद को देखा, एक नौजवान अकेला जंगल में, लेकिन चेहरे पर नूर। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे? जायद ने सारी कहानी सच सच बता दी। बसरा के बादशाह की कोई संतान नहीं थी। वह जायद की सादगी, ईमानदारी और सलाह पर भरोसे से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा मेरे साथ चलो, मेरा कोई बेटा नहीं, आज से तुम मेरे बेटे हो। जायद बसरा चला गया। बसरा के बादशाह ने उसे राजकुमार की तरह पाला, उसे तालीम दी, घुड़सवारी सिखाई, कुरान की शिक्षा दी। जायद ने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। उसकी अकल, उसकी नेकी, उसकी इबादत, सब पर बादशाह मर मिटा। 10 साल बीत गए। बसरा का बादशाह बूढ़ा हो गया। मरने से पहले उसने जायद को अपना वारिस बनाया। जायद अब बसरा का बादशाह था। वही जायद जो कबाल भेड़े चराता था, आज एक बड़ी सल्तनत का मालिक था। उधर फारस के बादशाह शहंशाह अब्बास की हालत खराब हो गई थी। उसके पड़ोसी बादशाहों ने उस पर हमला कर दिया। उसकी फौज कमज़ोर पड़ गई, खजाना खाली हो गया, बीमार भी हो गया। उसकी बेटी आयशा अब भी उसके साथ थी, उसकी सेवा करती थी। एक दिन आयशा ने कहा, अब्बू हम किसी और बादशाह से मदद मांगे। बादशाह ने कहा, कौन मदद करेगा, सब दुश्मन हो गए हैं। तभी खबर आई, बसरा का नया बादशाह बहुत ताकतवर है और बहुत नेक है, वह मदद कर सकता है। शहंशाह अब्बास ने बसरा के बादशाह के पास खत भेजा, मदद की गुहार। बसरा के बादशाह जायद ने खत पढ़ा। उसे अच्छा लगा
कि कोई मदद मांग रहा है। वह खुद फौज लेकर फरस पहुंचा। शहंशाह अब्बास ने उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने जायद का चेहरा देखा, वह पहचान गया, यह वही चरवाहा है जिसे उसने मरवाने की कोशिश की थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वह बेहोश हो गया। होश आया तो देखा जायद उसके पास बैठा है, बहुत प्यार से पूछ रहा है, क्या हुआ, तबीयत खराब है? शहंशाह अब्बास रो पड़ा। उसने सब कुछ सच सच बता दिया, सपना, जहर, फांसी, जंगल, सब कुछ। जायद ने सब सुना, फिर मुस्कुराया। अब्बास भाई, उसने कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, और आज तुम खुद मेरे सामने हो। यह अल्लाह का करिश्मा है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम एक बाप थे, अपनी बेटी के लिए डरे, यह समझ में आता है। शहंशाह अब्बास हैरान रह गया। तुम मुझे माफ़ कर दोगे? बेशक, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मैं भी इंसान हूँ। जायद ने शहंशाह अब्बास की मदद की। दुश्मन भाग गए, फारस फिर से आबाद हो गया। एक दिन शहंशाह अब्बास ने जायद से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जायद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पास सब कुछ है। नहीं, मैं देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए? जायद ने देखा, उसकी नज़र पर्दे के पीछे खड़ी आयशा पर पड़ी। उसने उसे देखा तो दिल धक से रह गया। उसने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। शहंशाह अब्बास को लगा जैसे बिजली गिरी हो। सपना वही सपना जो उसने 10 साल पहले देखा था, आज पूरा हो रहा है। वह समझ गया, अल्लाह की इच्छा के आगे कोई नहीं जीत सकता। उसने कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा, लेकिन बेटी से पूछ लो। आयशा को बुलाई गई। उसने जायद को देखा, नेक चेहरा, नूरानी आंखें, अल्लाह का बंदा। उसने कहा, मैं कबूल हूँ। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सारी दुनिया में खबर फैल गई, फारस की शहजादी की शादी बसरा के बादशाह से। शादी की रात जायद ने आयशा से कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं था, मैं एक चरवाहा था, भेड़ें चराता था। आयशा मुस्कुराई, मुझे पता है, अब्बू ने सब बता दिया, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारा दिल देखा है, ना कि तुम्हारा पद। अगले दिन शहंशाह अब्बास ने जायद से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जायद ने उसे गले लगा लिया। आप मेरे बाप हो, बाप से बेटा नाराज नहीं होता। शहंशाह अब्बास रो पड़ा। उसे समझ आ गया, अल्लाह ने उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा इंसान चुना था। वह चरवाहा था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से बड़ा था। बरसों बीत गए। जायद और आयशा की 2 संतानें हुई, एक बेटा एक बेटी। दोनों बहुत नेक थे। शहंशाह अब्बास बूढ़ा हो गया। मरने से पहले उसने अपने पोते पोतियों को बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक बादशाह की कहानी जिसने अल्लाह की तकदीर से लड़ने की कोशिश की। वह बादशाह मैं था। मैंने सोचा, मैं ताकतवर हूँ, मैं बदल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे सिखाया कि उसके फैसले के आगे कोई नहीं जीत सकता। और सबसे बड़ी बात, जिसे तुम बुरा समझते हो वही तुम्हारे लिए अच्छा बन जाता है। उसने जायद की तरफ देखा। मैंने इस चरवाहे को मारना चाहा, और आज यह मेरा बेटा है, मेरी बेटी की पति है। फिर आयशा से कहा, बेटी, तूने जो दुआएं मांगी थी अल्लाह ने सुन ली। तूने हमेशा एक नेक इंसान के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने तुझे जायद दिया। आयशा हैरान, अब्बू, आपको कैसे पता? मुझे पता है बेटी, मैंने तुझे हर रात दुआ करते देखा है, या अल्लाह मुझे एक नेक पति दे, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर, बस उसका दिल नेक हो। अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। बादशाह शहंशाह अब्बास की मौत के बाद जायद ने फारस और बसरा को मिलाकर एक विशाल सल्तनत बना दी। वहाँ इंसाफ था, अमन था, खुशहाली थी। लोग कहते थे, यह वही चरवाहा है जिसे अल्लाह ने बादशाह बना दिया, और यह वही बादशाह है जिसने अल्लाह की तकदीर को सच कर दिखाया। जो अल्लाह करता है अच्छा ही करता है। हो सकता है आज तुम्हें कुछ बुरा लग रहा हो, लेकिन कल वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साबित हो। बस भरोसा रखे उस पर, वह सब संभाल लेता है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना।